ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि कृपया चैनल छोड़ के कहीं मत जाइए, स्किप मत कीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर हमारा साथ आपको अच्छा लग रहा है और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हेयर फॉल। हाँ जी, हेयर फॉल क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, हम लोग हद से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। हम औरतों का ये आदत बन चुका है, या यूँ कहिए कानूनन अधिकार है टेंशन लेना। किसी भी चीज़ में फटाफट टेंशन ले लेना, तो हमें टेंशन को अवॉइड करना है। उसके बाद आता है जंक फूड का सेवन। जी हाँ, हम लोग आजकल का भाग दौड़ की लाइफ में हद से ज़्यादा जंक फूड का सेवन करने लगे हैं। इससे भी हमारा हेयर और स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आखिर में आता है हमारा केयरलेस होना और बैड हैबिट। जी हाँ, ये हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, केयरलेस और बैड हैबिट। नंबर जो हमारा कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, हम लोग स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। स्ट्रेस और टेंशन सबको होता है, पर इसको सॉल्व करना भी हमारे हाथ में है। तो आप इस टेंशन को सोचते सोचते इतना टेंशन मत लीजिए कि आपका ही तबीयत खराब हो जाए और आप पूरे परिवार की टेंशन बन जाए। तो प्लीज़ इस टेंशन को अवॉइड कीजिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस टेंशन का पूरे परिवार के साथ साथ आपके शरीर, आपके स्किन, आपके हेयर, इन सब पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर आप और टेंशन में चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि अपने आप को टेंशन से दूर रखें और वैसे कामों में अपनी मन लगाएं जिसमें आपको रुचि हो। अपने अंदर झांक के देखिए कि वो कौन सा चीज़ है जो हम पहले छोड़ चुके हैं, जिनको करने में हमको अच्छा लगता था। जैसे किसी को आदत होती है बुक पढ़ने की, तो वो बुक पढ़िए। किसी को कुकिंग का शौक़ है तो कुकिंग कीजिए। बहुत लोगों को डांस का शौक़ है तो आप डांस कीजिए। किसी को सिंगिंग का शौक़ है तो सिंगिंग कीजिए। इसी तरह से अन्य अधिक कामों में अपने आप को व्यस्त करके टेंशन से राहत पा सकती हैं। तो प्लीज़ अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जंक फूड का सेवन। जंक फूड का सेवन जितना हो सके थोड़ा कम कीजिए। जंक फूड सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ अपने घर में ही बनाना, ताकि उसमें जो चीज़ इस्तेमाल करूँ वो सही चीज़ हो। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं अगर जंक फूड खाने का इच्छा हो, और नहीं तो थोड़ा कम ही खाइए और अपना ध्यान रखिए। खाने में रोज़ एक आंवला ले सकती हैं। आंवला किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद आप हरे पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, दाल खाइए। ये सब हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने खाने में मछली शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी आँख, बाल और स्किन सबको फ़ायदा होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने खाना में थोड़ा सा बादाम यूज़ कीजिए, आलमंड्स, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपना हेयर और स्किन अच्छा चाहते हैं तो अपने खाने में हमेशा दही का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ये सब नहीं खा सकते हैं तो कम से कम एक विटामिन सी की गोली खाइए। इससे हमारा हेयर और स्किन दोनों ही अच्छा रहता है। केयरलेस और बैड हैबिट। हम लोग आजकल अपने प्रति बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। परिवार के सारे जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम लोग अपना ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे भी रियलाइज़ हुआ है कि हम अपना बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते। जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सबका ध्यान कैसे रखेंगे। इसलिए हमें अपना भी ध्यान रखना होगा उतना ही जितना हम सबका ध्यान रखते हैं। हमारा ध्यान अपने आप का रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सबका ध्यान रखना। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। बैड हैबिट में वो बहुत सारी आदतें आती हैं जिनको हम जानते हैं फिर भी बार बार दोहराते हैं। जी हाँ, वो आप सभी कोई जानते हैं वो हैबिट, कोई मैं अलग से नहीं बनाने वाली हूँ। जो आप रोज़ करते हैं बस उसी को मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए और ये गलती आप करने से रुके। ध्यान दीजिए कि वो कौन सा बैड हैबिट है जो हेयर फॉल करवाता है। तो चलिए जान लेते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है कंघी।
जी हाँ, जब हम कंघी करने जाते हैं तो लगता है कि हम जंग में गए हैं, और हमारा हाथ में जो कंघी रहता है वो बन जाते हैं हम, और हमारा बाल जो होता है वो बन जाता है दुश्मन। और इस तरीक़ा से हम लोग अप्लाई करते हैं जैसे लगता है कि आज इन्हें ख़त्म ही कर देना है। तो बिल्कुल गाइज, आप इसे बिल्कुल ही मत कीजिए। जिस तरीक़ा से आप हेयर को कम करते हैं, कंघी करते हैं अपने बालों को, उससे बाल बहुत ही तेज़ी से टूटते हैं। तो जब भी अपने बाल को आप कंघी कर रहे हैं तो आप ऊपर से अप्लाई ना करें, आप नीचे से धीरे धीरे कंघी करके सारे उलझन खोलिए। अब धीरे धीरे जब कंघी करते हो तो सारे उलझन आसानी से खुल जाते हैं और जल्दी भी खुल जाते हैं, और इससे बाल आपके बिल्कुल ही नहीं टूटेंगे। आगे आता है कि जब हम अपना हेयर वॉश करके आते हैं तो अपने बालों में तुरंत से कंघी करने लगते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करें। अपने हेयर यानी बालों से पानी निकालने के लिए उनको इस तरह से बिल्कुल रब नहीं कीजिए। आप ऐसे करके डैप करके आप अपने हेयर सुखा सकती हैं, और उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब एक बार आपके बाल सूख जाए तब उनमें आप कंघी कीजिए, सारे उलझन भी खुल जाएंगे और आपके बाल सही सलामत रहेंगे। हमारा बाल गीला होता है उस समय हमें बाल में कंघी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, कि उससे हमारे हेयर का जो रूट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। को जब आप ऐसे रब करते हो उससे हमारे दो मुँहे बाल हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं कीजिए। इनसे हमारे बाल पूरी तरह से डैमेज और ख़राब हो जाते हैं। कि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो अपने बालों को बिल्कुल ऐसे रख के हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करें। अपने बालों को उठा के हमें अपने बाल को ऐसे गिरा के इनको हेयर वॉश करना है, बिल्कुल सॉफ्टली। जी हाँ, शैम्पू कभी भी हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है। शैम्पू को या तो पानी के साथ मिक्स कीजिए, या तो कच्चे दूध के साथ मिक्स कीजिए, या तो लेमन के साथ मिक्स कीजिए, या तो विनेगर के साथ मिक्स कीजिए, या तो फिर कच्चे दूध के साथ मिक्स कीजिए, और आप अपने हेयर पे अप्लाई कीजिए उस शैम्पू को। आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। हेयर वॉश करने के पश्चात अपने बालों को एकदम आप कस के टाई करके ना बांधें और ना ही उन्हें झटक कर सुखाएं। इससे हमारा हेयर फॉल होता है और वो बीच बीच से टूटते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार मसाज कीजिए। अगर 2 से 3 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 टाइम भी मसाज ज़रूर कीजिए। इससे हमारे जो बाल होते हैं वो मजबूत होते हैं और उनमें शाइनिंग भी बढ़ता है। वो गलतियाँ जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं और हर रोज़ करते हैं, इन्हीं के कारण हमारा हेयर फॉल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर लंबा रहे, सुंदर दिखे और मजबूत बना रहे, तो आपको इन पे ध्यान देना होगा और ये गलतियाँ बार बार नहीं दोहराना होगा। बार बार यूँ कहें कि आपको कभी नहीं दोहरानी है, और अपना पूरी तरह से ध्यान रखें और अपने लिए भी समय निकालना सीखें। अपना हेयर में तेल मालिश करते हैं, अपने बालों की जड़ों में तेल का मालिश करते हैं, तो उससे में भी हमें कंघी अप्लाई नहीं करनी चाहिए, उससे भी हमारा हेयर कमज़ोर होता है। जी हाँ, जब हम अपने हेयर को मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटा। इसमें बिल्कुल कॉम्ब मत कीजिए। हेयर में जो चमक और शाइन देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बस अपना ध्यान रखने का नतीजा है। आप भी अपना ख्याल रखिए और आप इनसे भी अच्छा हेयर पा सकते हो। मेरे पहले बहुत ही हेयर छोटे थे और झड़ते थे और बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं थे, लेकिन मैं जब से ध्यान रखने लगी हूँ, आप देखिए कितने ज़्यादा ही चमकदार हो गए हैं ये, और बहुत ही चमकीले और बहुत ही शाइनिंग। तो आप भी अपना ज़रूर ध्यान रखिए और जो ट्रीटमेंट मैं आगे बता रही हूँ वो ज़रूर अपनाइए। ये मैं बहुत पहले करती थी और फिर से अपनाने लगी हूँ वो सारा ट्रीटमेंट जो मैं पहले करती थी, और मेरा हेयर बिल्कुल पहले के जैसा लगने लगा है। तो आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि लोग पूछ सके क्या लगाती हो अपने बालों में। ये थे हेयर फॉल होने के कारण और उनका सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि आपका अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम बाकी है तो वो आगे का जो सीरीज आएगा उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिनको हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, जिनका बाल बढ़ता नहीं है, उन लोगों का भी सॉल्यूशन मैं लेके आ रही हूँ। आगे का सीरीज में आप ज़रूर देखिएगा, इंतज़ार कीजिए आगे का सीरीज का। अगर आपको हमारा ये साथ और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट मुझ पे इसी तरह बनाए रखें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, और वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। आगे के सीरीज़ में हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ पे। हेयर ग्रोथ में हेयर पैक आएगा, हेयर मसाज आएगा, हेयर वॉश का ट्रीटमेंट है, तो आप ज़रूर देखिएगा कि वो कैसे करना है, और हेयर पैक में हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ कराएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।